5 ख्वाब जो औरत भी देख लें वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, या उनमें से एक ख्वाब भी देखें तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन इकराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये कि 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं उनका मानी क्या है, उनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको न बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी न बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में भी समझना जरूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है, या कोई भी और रिश्तेदार हैं, मामू है, मुमानी है, चाचा चाची और भी रिश्तेदार हैं। अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उससे कभी भी मत शेयर करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। नाज़रीन, सबसे पहले जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब तो जान लीजिए। शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी से मोहब्बत नहीं होती तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। न वो नमाजी होता है, न कुरान को समझता है और न ही उसको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी जिंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फर्ज करें कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है तो वो सारा दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी तो जान लीजिए। रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक और बरगजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर उनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा
जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी किताबें अल्लाह के वलियों के तज़क्करों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। जरा सोचें कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग जोग दर जोग उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्यों उनके लिए दुआ या मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगजीदा लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता, या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी ही दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरगजीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए, अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब नॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं है और एक दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, उनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह की खास नजर रहमत होने वाली है और आपको एक खास मकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा, और जहां जहां आपका कदम होगा वहां अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फिला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि अल्लाह जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो वैसे ही अशरफुल मलाइका जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर हैं, उनको पुकार कर कहता है, मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत उतार दी जाती है और जमीन वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि बंदे के लिए जमीन में कबूलियत रख दे जाए, या यूं कि वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज हो जाए। ये अल्लाह के अपने बंदे के निशानियों में से एक निशानी है। जब अल्लाह किसी शख्स से नफरत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वाले भी उससे नफरत करने लग जाते हैं। फिर जमीन में उसके लिए नफरत लिख दी जाती है। चुनाचे जमीन वाले सब उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं।
हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बरोज क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं। आइए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अगर ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत, आपकी सफाई, आपकी शान दुनिया की नजर में, अल्लाह की नजर में बहुत ही आला है। ये इस चीज की अलामत है, इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदे हैं। और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें अल्लाह आपको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। नंबर 2, ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि अल्लाह ताला आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गंदे ख्यालात हैं वो खत्म होंगे, आप अल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवां दवां रहेंगे। आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहां पर एक अल्लाह का वली होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब नजर आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी तैबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है। आपकी इज्जत आला मर्तबे पर पहुंचने वाली है, आपकी शान शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद दर्जा पर रवां दवां होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना अल्लाह आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकिया जिंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर माफी मांग रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह जिस आदमी से राजी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नजर आता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते। अल्लाह उन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं और जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह उनसे राजी है, उनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादिसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह की इबादत जरूर करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह को राजी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है। और अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने मजीद झुक जाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज्जत इस दुनिया में बढ़ने वाली है। इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिर में आपको एक अजीम शान मर्तबा अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा। और अगर आपको ये ख्वाब नजर नहीं आते तो आप मायूस न हों, आप नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपसे भी राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन।